हेलो दोस्तों, न्यूज़ फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको उपलब्ध करवाई जाती है एसएससी, रेलवे, बैंक व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल उपलब्ध होता है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही काफ़ी सारी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इस चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है। सो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो पहले आप जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर घंटी बटन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है अपने चैनल की वो आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। सो यहाँ पे गाइस इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की जो 21 फरवरी को शिफ्ट है। पहली, दूसरी और तीसरी तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है फाइनली। और यहाँ पे जैसा कि आपको पहले से जो मेरे सब्सक्राइबर उनको पता ही है कि पहली और दूसरी शिफ्ट के 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी उपलब्ध करवा दिए आपको। यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो एक बार थोड़ी सी नज़र हम पहली और दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चंस पर भी शॉर्टली डालेंगे। बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट केवल हम थर्ड शिफ्ट के ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने इनके क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लिए थे डिटेल्स में, तो इनको हम डिटेल्स में नहीं देखेंगे। एक बार बस क्वेश्चन आंसर पर नज़र डालेंगे, बाकी की थर्ड शिफ्ट को डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पे देखिए काफ़ी बार मैंने पहले भी बता दिया कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा क्योंकि हो सकता है कोई भी मिस हुआ क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट आपकी शिफ्ट में पूछ लिया जा सकता है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सबसे पहले यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं शॉर्ट में। देखिए स्नूकर जो वर्ड है ये किससे संबंधित है? खेल से संबंधित एक वर्ड है, ठीक है। भारत की जो विधि निर्माण प्रक्रिया है ये किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद में देखिए मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये है भाग 3 के अनुच्छेद 12 से और 35 के अंदर मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। मौलिक करते हुए अगर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है 42वें संशोधन के तहत इनको अनुच्छेद 51 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, भाग 4 में। यहाँ पे देखिए विद्युत आवेश की एसआई यूनिट पूछी गई थी, तो ये है कूलाम्ब, इसकी एसआई यूनिट है। आगे पूछा जा सकता है विद्युत धारा का मात्रक किससे रिलेटेड है? तो आपको ध्यान रखना है एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो पूछा गया था, आपका सही आंसर होगा कालिदास के द्वारा ये लिखी गई है मेघदूत। ये जो टाइम ड्यूरेशन है 1526 से और 1707 के बीच का जो काल था वो किसके नाम था? ये था मुगल वंश के नाम, ठीक है। टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से होता है टमाटर का लाल रंग। उसके बाद में जल का पीएच मान पूछा गया था। सो गाइस यहाँ पे पीएच मान काफ़ी पूछे जा रहे हैं और जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी लिस्ट में यहाँ पे डाल रहा हूँ आपके पास। यहाँ पे इस वीडियो को आप पॉज करके इनको देख सकते हैं, जैसे कि जल का पीएच मान 7 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, सिरके का पीएच मान होता है 3 और मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4। यही मोस्टली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक पूछा गया करंट से विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को जो है ये शौचालय दिवस मनाया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट के अंदर और थर्ड शिफ्ट में भी फिर से यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो मैं बार बार यही बोलूँगा कि आप जो है क्वेश्चन को पूरे का देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पे जो 2018 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है इसके अंदर जो पूछा गया था कि ये कहाँ पे हुआ था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि कहाँ पे हुआ था, तो ये ब्यूनस आयर्स में हुआ था। साथ ही यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इस बार थर्ड शिफ्ट में मैं बताऊंगा नीचे आपको कि क्या पूछा गया है इससे रिलेटेड, ठीक है। इससे पहले भारत की ज़रूर यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसके अंदर भारत का प्रदर्शन क्या रहा था, क्योंकि आने वाली एग्जाम में भारत से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं ग्रीष्मकालीन से। तो देखिए यहाँ पर भारत ने इसके अंदर कुल 13 पदक जीते थे, जिसके अंदर 3 गोल्ड मेडल थे और 9 यहाँ पे रजत पदक थे और एक इसमें कांस्य पदक शामिल था। इसी के साथ भारत जो है यहाँ पे 70वें स्थान पर इस पदक तालिका में रहा था। आरबीआई की यहाँ पे देखिए स्थापना पूछी गई है, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है मुंबई, आपको ध्यान रख लेना है। वर्तमान में जो लेटेस्ट गवर्नर है यहाँ के शक्तिकांत दास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा ज़रूर। नेक्स्ट यहाँ पे मरु महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? जैसलमेर, जो कि राजस्थान का शहर ठीक है, ज़िला है। उसके बाद में गुजरात, ये सारा इसका वैनारक पूछा गया था, ठीक है। वर्षा का पर्यायवाची वस्त्र और भरतनाट्यम इनका जो है ये हिंदी के क्वेश्चन है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, ठीक है। नाक काटना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। कर्मठ का विलोम पूछा गया है। माइंड का दर्पण प्रतिबंध पूछा गया था, ठीक है। ये कुछ सीरीज पूछी गई थी, तो ये हमने डिस्कस की है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के, उसके बाद में फाइनली डिस्कस करेंगे हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद से संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो डिस्कस की गई है 368 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से या संविधान से ली गई, किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत के अंदर, ठीक है। फीफा 2022 जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा?
तो ये किया जाएगा कतर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछा जा सकता है पिछला कहाँ हुआ है, ये हुआ है रूस के अंदर, और किसने जीता था, फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हराकर। स्वच्छ भारत अभियान किसकी जयंती पर मनाया जाता है, महात्मा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य पूछा गया है, जो बार बार हर किसी स्टेट का डांस पूछा जा रहा है। अभी भी थर्ड शिफ्ट में भी हम जानेंगे कि कौन से राज्य का डांस पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। दूती चंद का संबंध किस खेल से है, तो ये धावकिया हैं, जिनको हाल ही में जो एशियन गेम हुए थे उनमें 2 मेडल जीते हैं इन्होंने, ठीक है, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक बुक का नाम पूछा गया था, वार एंड पीस नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, कि एक नोवेल जो है ये रशियन ऑथर है, इसका नाम है लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, टॉल्स्टॉय, और इनके द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन पूछा गया था, तो गेहूं और जो इसका प्रमुख भोजन है। जिम्नोस्पर्म पूछा गया था, तो मैंने इसको बताया था अच्छे से आपको, जो इसका वीडियो अलग से मैंने प्रोवाइड करवाया था, ठीक है, तो आप उसे देख लीजिएगा या फिर इसको वीडियो को यहाँ पे रोक के इसको पढ़ लीजिएगा। तैमूर लंग के बारे में पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये सारी डिटेल्स आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। गोलकुंडा किला पूछा गया था, ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, या फिर अलग से जो वीडियो है सेकंड शिफ्ट का उसे आप देख लीजिएगा। कथन निष्कर्ष पूछा गया था, गायिका का शुद्धिकरण पूछा गया था, निर्मल का विलोम पूछा गया है, उज्ज्वल का विलोम, और यहाँ पे नाक में दम करना मुहावरा पूछा गया है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए ये प्रधान का समानार्थी पूछा गया है, और अब बढ़ते हैं यहाँ पे थर्ड शिफ्ट की तरफ। तो यहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों हमारा थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है वो उसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चंस हमने पहले नहीं डिस्कस किए थे। तो देखिए रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार किसने जीती है, ये जीती है दोस्तों मुंबई ने, और कितनी बार जीती है, 41 बार जीती है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है वो बनेगा दोस्तों, या जो 2019 का जो रणजी जीता है वो किसने जीता है, या फिर 2018 का जो रणजी जीता है वो किसने जीता है। तो दोनों का आंसर एक ही होगा, विदर्भ जो टीम है इसने ये जो है 2018 और 2019 का ये रणजी मैच जीता है। 2018 का दादा साहेब फाल्के यहाँ पे पुरस्कार किसे दिया गया था, ये पूछा गया है। सही आंसर होगा आपका विनोद खन्ना को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी एग्जाम में मिलता है ये, एसएससी की या फिर जो रेलवे वगैरह के एग्जाम है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो नाम से जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए अगर यहाँ पे कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं, तो जो अरुणाचल है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो असम है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। और साथ ही यहाँ पे गंगा नदी के बारे में पूछा जा सकता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये चारों पॉइंट रट लीजिएगा, आज ज़रूर क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से, ठीक है। और बैकग्राउंड साउंड शायद आपको सुनना दे रहा होगा, तो इसके लिए समझ आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कुछ यहाँ पे प्रोग्राम है पड़ोसियों के। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है। रूस से ली गई थी पंचवर्षीय योजना भारत के अंदर, ठीक है। बट जो आर्टिकल 22 है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है कुछ दशाओं में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फैक्टर्स के अंदर जो है गिरफ्तारी से बचाने का ये कार्य कर सकता है आर्टिकल 22, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बजट सबसे पहले किस वित्त मंत्री ने पेश किया था, तो स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला बजट पेश किया गया था वो किया गया था आर.के. शेट्टी द्वारा, ठीक है। आर.के. शेट्टी द्वारा जो है 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है आज। उसके बाद में छत्तीसगढ़ का वर्तमान मुख्यमंत्री देखिए पूछ लिया गया है यहाँ पे, तो आप ध्यान रख लीजिएगा, इसका भूपेश बघेल जो है यहाँ पे वर्तमान में इसके सीएम है। और अगर गवर्नर की बात करते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल इसका राइट आंसर होगा। पहली महिला राज्यपाल पूछी गई है, देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो बन सकते हैं यहाँ पे हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्रतिभा पाटिल जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। आगे पूछा जा सकता है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी देश की, प्रतिभा पाटिल। पहली प्रधानमंत्री महिला कौन बनी थी, इंदिरा गांधी बनी थी, ठीक है। पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू यूपी की बनी थी, ठीक है। और पहली जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, सुचेता कृपलानी बनी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रिलेटेड फैक्ट है, ध्यान रखिएगा इनको। गिद्दा नृत्य पूछा गया, देखिए इस थर्ड शिफ्ट में पूछा गया गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, पंजाब से है। साथ ही यहाँ पे जो भांगड़ा है वो भी पंजाब से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया से होने वाला रोग पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें एक तो मतलब कि दिए रखा होगा कि कौन सा रोग होता है, बाकी के अलग होंगे। तो मैं जो होते हैं बैक्टीरिया जीवाणु से, उससे रिलेटेड जो रोग हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक ट्रिक भी है ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे याद रख सकते हो
तो टीकू सीडी में बनी है पटाखा, इस तरीके की ट्रिक है। इसके जो पहले अक्षर है उस नाम से जो है ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। टी से टिटनेस या टीबी जो क्षय रोग होता है वो होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। कू से कुष्ठ रोग भी बैक्टीरिया से होता है। और सी से सिफिलिस जो है ये भी बैक्टीरिया से होता है। डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से होता है। मेनिंजाइटिस भी बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद में जो बाइटुलिज्म है ये भी जो है बैक्टीरिया से होता है। निमोनिया बैक्टीरिया से होता है। हेजा भी इससे भी होता है बैक्टीरिया से। फ्लेग होता है, टाइफाइड होता है और काली खांसी होती है। ये सारे रोग होते हैं किससे? बैक्टीरिया से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नालियों की सफाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला केमिकल, तो इसका आंसर प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर मैं आपको गूगल करके एक बार इसको देख के बता दूंगा, मुझे कंफर्म नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था, कंफर्म पूरा है नहीं ये, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था 1906 के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। आज जो ग्रीष्मकालीन का जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे 3rd शिफ्ट में, वो पूछा गया कि सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है। सो गाइज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा रूस ने जीते थे, 59 पदक जीते थे, जिसमें स्वर्ण पदक कितने थे? 29, 18 रजत पदक थे और 12 कांस्य पदक थे। भारत की मैं फिर से एक बार बात कर लेता हूँ। भारत ने इसके अंदर जो है टोटल 13 पदक जीते थे, जिसमें 3 तो रजत स्वर्ण पदक थे, 9 रजत पदक थे और 1 कांस्य पदक शामिल था इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखिए रावण का पर्यायवाची पूछा गया, तो रावण का दशानन, सदमुख, लंकेश, लंकापति, ये सारे जो हैं इसके पर्यायवाची हैं। सुधाकर का विलोम शब्द पूछा गया था, तो मयंक, सोम, शशि, इंदु, मृगांग, ये सारे जो है इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो कॉमन सा एक वो है लोकोक्ति, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दाल में कुछ काला होना, ये भी एक बिल्कुल नॉर्मल सा डेली के रूटीन का जो है वर्ड है, तो ये भी आपको पता होगा। उसके बाद में देखिए मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी इनमें से नहीं है। ऑप्शन दे रखे थे 4, उनमें से बताना था कि कौन सी नहीं है। तो गोदान, गबन, कर्मभूमि, ये सारी जो है इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। CISI पूछा गया था मैथ के अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। लाभ हानि से 2 प्रश्न पूछे गए थे। पाई चार्ट से आज 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एवरेज से 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन जो मैंने 3rd शिफ्ट में मेरे को मिले हैं, मैंने आपके साथ किए हैं शेयर। सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि गाइज ऐसी ही वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और लाइक तो करके ही जाना है। सो अभी के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।